हमारा जो आज का जो पॉइंट है वो है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें हम यूनिट सेल, लेटाइस और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल वो होता है जिसको हम बोलेंगे होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, यानी जो कोई सॉलिड होता है उसका होमोजीनियस पोर्शन, यानी कि जो सॉलिड होता है वो पूरे का पूरा होमोजीनियस होता है, यानी इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। यानी कि कोई NaCl का मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर हम NaCl एटम्स ही देखने को मिलेंगे, उसमें और कोई दूसरे एटम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। वो कैसे बनता है? वो रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट से बनता है, यानी उसमें उसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स है, यानी उसके जो मूलभूत यूनिट है जिससे वो बना है, वो किससे बना है? वो बना है एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। ये जब 3 डायमेंशन में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरा, ऐसे एटम, मॉलिक्यूल और आयन जुड़ जाते हैं, तब हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, 3D स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल होता है, उसकी सरफेसिस होती है, उसके फेसिस होते हैं, वो प्लेन से जुड़ा होता है, कुछ प्रकार के कोण बनाता है। डिपेंड्स करता है कि वो क्रिस्टल कौन सा है, कौन सी सिस्टम का है, उसके आधार पर वो कोण बनाता है, वो एंगल बनाता है। सो बेसिकली आपको क्रिस्टल क्या है वो पता चल गया होगा। क्रिस्टल एक होमोजीनियस पोर्शन है, किसका? सॉलिड सब्सटेंस का। कैसे बनता है वो बनता है रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट से। स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, उसकी जो रेगुलर पैटर्न होती है उससे बनता है। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन से है? वो है एटम्स, वो है मॉलिक्यूल से, आयन से, उनसे पूरा क्रिस्टल बनता है। और जो क्रिस्टल बनेगा उसकी सरफेसिस होगी, प्लेन्स ही होंगे, और वो डिफाइनाइट एंगल भी बनाता होगा, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। हर एक क्रिस्टल की स्पेसिफिक लेटाइसिस होंगी। तो हम पहले जानते हैं लेटाइसिस किसको बोलेंगे। अभी हमने बोला कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से हमको क्रिस्टल मिलता है। तो ये एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन जब जुड़ते हैं तब एक फिक्स टाइप का शेप बनाते हैं, उस शेप को हम बोलेंगे लेटाइस। यानी कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब वो एक किसी प्रकार के शेप बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे लेटाइस। किसी प्रकार की जियोमेट्री बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे लेटाइस। आप देखें इस डायग्राम में, इसको हम बोलेंगे लेटाइस। आप देख सकते हैं ये है एटम्स, ये भी है एटम्स, ये भी एटम्स। ये जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तब ये किसी प्रकार का शेप बना है, उसको हम बोलेंगे लेटाइस। यानी जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे लेटाइस। लेटाइस यानी एक प्रकार की पैटर्न, इसको हम पैटर्न बोल सकते हैं। जैसे एटम्स जुड़ेंगे उस प्रकार की पैटर्न हमको देखने को मिलेगी, उस प्रकार की लेटाइस देखने को हमको मिलेगी। डिपेंड्स कि एटम्स कैसे जुड़ रहे हैं। सो बेसिकली इसको हम बोलेंगे लेटाइस। लेटाइस यानी कि एक पैटर्न है जिससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जुड़ते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको कहते हैं? इकाई सेल, यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल का। यानी कि क्रिस्टल को हम छोटा करता जाए तो जो सबसे छोटा पार्ट बचेगा उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ये जो क्रिस्टल है ये छोटे छोटे यूनिट सेल से बना है, यानी कि हम यूनिट सेल को जोड़ते जाएंगे
3 डायमेंशन में, तो हमको पूरा क्रिस्टल मिलेगा। क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आपको पता चल जाएगा। ये पूरा क्रिस्टल है और इसका एक पोर्शन है मैंने निकाल दिया है, ये रहा इसका स्मॉल पोर्शन, इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। यानी कि ये जब ये यूनिट सेल है उसको हम 3 डायमेंशन में जोड़ेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी बाजू, उसको हम जोड़ेंगे, तब हमको मिलेगा पूरा क्रिस्टल। यानी कि जो क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा भाग है जिससे क्रिस्टल बना है, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। अब देखते हैं, हमने लेटाइस की वो भी बात की, यानी कि जो एटम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और पैटर्न बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटाइस। तो ऐसी क्यूबिक लेटाइस कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली उसकी 4 टाइप होते हैं क्यूबिक लेटाइस की। सबसे पहली जो होती है वो है सिंपल क्यूबिक लेटाइस, उसको हम बोलेंगे सिंपल। यानी क्यूब के एग्जिस्टेंस के लिए जो लेटाइस चाहिए उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटाइस। यानी जो सिंपल क्यूब होता है उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटाइस। दूसरी जो होती है वो होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। तीसरी जो होती है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। चौथी है वो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लेटाइस, यानी ये सिंपल क्यूब है। एक सिंपल क्यूब को इमेजिन करिए, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है क्यूब। हम जानते हैं कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोण होते हैं क्यूब के, और इस हर कॉर्नर में हमको एक एटम देखने को मिलेगा। ये 8 कॉर्नर कौन से होते हैं? अब देखिए, यह है पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर में हमको एटम देखने को मिलेगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटाइस। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ जो 8 कॉर्नर है उसी 8 कॉर्नर पर हमको एटम देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं जो लेंथ होगी क्यूब की वो भी सेम ही होगी। हमें पता है क्यूब जो होता है उसके जो लेंथ होती है उस सेम होती है। आप देख सकते हैं, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगी और ये भी ए ही होगी। यानी कि जो लेंथ होती है वो तीनों की सेम होती है। ये भी सेम होती है, ये भी सेम होती है, ये भी सेम होती है। ये हमने 3D में ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसलिए आपको ये ज़्यादा लगती होगी। असल में सभी सेम ही है, सभी लेंथ सेम ही है। यानी इसको हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर इसको हम ए बोले, इसको बी बोले और इसको सी बोले तो तीनों लेंथ सेम ही होगी। इसको हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और जो एंगल होता है वो भी सभी का क्या कैसा होता है? 90 डिग्री का ही होता है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होगा। सब एंगल है वो 90 डिग्री के ही होंगे। इसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटाइस। सो ये सबसे बेसिक लेटाइस है। इसमें 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर हमको एक एटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लेंथ होती है क्यूब की वो भी सेम होती है और एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं। आप देख सकते हैं ये इसमें यहाँ पे ए बी और सी दोनों सेम है, और जो एंगल है एंगल को हम अल्फा बीटा और गेमा लिखेंगे। ये तीनों एंगल है अल्फा बीटा गेमा
सभी का एंगल्स मैंने अभी बताया 90 डिग्रीज, वो सभी का एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितना एटम होंगे। यानी कि अगर एक यूनिट सेल होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा, उसका यूनिट सेल होगा, तो उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8 कॉर्नर्स होते हैं, और जो हर एक कॉर्नर होता है वो 8वां भाग यानी 8वां पार्ट ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि ये यूनिट सेल है। अब देखें, मैंने अभी बताया हर कॉर्नर पे एक एटम है, पर ये एटम पूरा भाग नहीं रोकता। देखे, ये पूरा एटम नहीं है, ऐसे गोल पूरा नहीं है, ये इसका 8वां भाग ही है। देखिए आप, ये पूरा नहीं, ये 8वां भाग ही रोकता है, यानी कि 8वां भाग ही ऑक्यूपाई करता है। जो कॉर्नर होता है वो पूरा एटम ऑक्यूपाई नहीं करता, वो एटम का सिर्फ 1/8 8वां भाग ही ऑक्यूपाई करता है। ऐसे कॉर्नर है 8, एक कॉर्नर 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। सो 8 कैंसिल हो गया, जवाब आएगा 1। यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है 1। यानी इन सभी एटम्स है, उनको हम जोड़ेंगे तो हमें एक पूरा एटम मिलेगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक लैटिस में होते हैं 1। फिर से देखते हैं कैसे एक आए। 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर 1/8 पोर्शन कवर करता है, यानी ऑक्यूपाई करता है। सो 8 इंटू 1/8 हो गया 1। सो ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये सिंपल क्यूबिक लैटिस जैसा ही है। यहां पे भी आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में हमको एक एटम देखने को मिलेगा। 8 कॉर्नर पे हमको एक एटम देखने को मिलेगा। हालांकि ये एटम पूरा नहीं है, ये 1/8 ही है, अभी हमने देखा। लेकिन सिंपल क्यूबिक लैटिस से डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंट ये है कि इसके सेंटर में हमको एक एटम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, यह है सेंटर। सेंटर में हमको एक एटम देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये सेंटर वाला एटम। इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर उसके सेंटर में एक हमको एटम देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, या इसको बीसीसी भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, या इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। सो सिंपल क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में डिफरेंस यही है कि सिंपल में सिर्फ 8 कॉर्नर पे 8 एटम देखने को मिलेगा, और बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि ये तो सिंपल अरेंजमेंट है। क्यूब बनने के लिए हमें 8 कॉर्नर तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो क्यूब बनेगा। और बॉडी सेंटर्ड में क्या फर्क है? इसके सेंटर में हमको एक एटम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो हमने सिंपल का अभी हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर 1/8 पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, पर एक एटम 1/8 ही ऑक्यूपाई करता है। तो ये तो हो गया सिंपल का। हम देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, यानी इस बॉडी सेंटर में एक बीच में भी एक एटम है, आप देख सकते हैं पूरा एटम है, पूरे का पूरा बीच में है, 100% सेल के अंदर है। ये जो
दूसरे जो एटम्स है जो कॉर्नर में है वो पूरे नहीं है। अब देखें वो आधे अटूले है, 1/8 पोर्शन ही है, लेकिन जो बीच का जो है बॉडी सेंटर में वो पूरे का पूरा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1, क्योंकि वो पूरा है। सो इसको हम देखें तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 यानी हो गए 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में 2 एटम्स हमको देखने को मिलेगा। एक यूनिट सेल में हमको 2 एटम देखने को मिलेगा। यह मिलेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। अब देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में हमको 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहां पे भी 8 कॉर्नर और 8 एटम्स, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे। यानी सभी लैटिस में हमको 8 कॉर्नर में 8 एटम्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जब 8 एटम्स 8 कॉर्नर होंगे तभी हमको क्यूब मिलेगा, तभी उसको हम क्यूब बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर है, वहां पे हमको 8 एटम्स देखने को मिलेगा। लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या है? हमको फेस में भी एटम्स देखने को मिलेंगे। फेस यानी ये देख सकते हैं, ये है एक फेस, इसको बोलेंगे हम, एक फेस है क्यूब का, ये पूरा जो पोर्शन है उसको हम फेस बोलेंगे। या इसके बीच में भी आप देख सकते हैं ये एटम रहा। सिमिलरली ये पोर्शन देखें आप, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोर्शन है, इसको भी हम फेस बोलेंगे। इसके में भी देखें आप, यहाँ पे भी एक एटम है। ये सिंपल और बीसीसी में देखने को नहीं मिला था, सिंपल और बीसीसी में फेस में नहीं थे। ये देखिए सामने वाला पोर्शन, ये भी एक पूरा फेस ही है, यहाँ पे भी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। सो इसको हम बोलेंगे फेस सेंटर। यानी क्यूब जो होता है उसके 6 बाजुएं होती है, इसके 6 फेस होते हैं। ये ऊपर वाला 1, ये 2, ये 3, पीछे वाला 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 बाजुएं आपको देखने को मिलेंगी। सो क्रिस्टल के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 ऊपर के, दो एक साइड का, एक दूसरी साइड का। सो टोटल आपको 6 मिलेंगे। फिर से बता देता हूं 6 कैसे हुए। ये ऊपर वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 फेस होंगे क्रिस्टल के। 6 फेस में, यानी 6 के 6 फेस में हमको एक एटम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। देखें, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 6 फेसिस पे 6 एटम्स आप देख सकते हैं नाम। अब देखें 8 कॉर्नर्स 1/8 प्लस 6 फेसिस पे, और एक फेस पे जो होता है वो हाफ पार्ट ऑक्यूपाई करता है। यानी कि जो पोर्शन होता है वो 1/2 होता है। यानी कि जो 6 फेसिस पर जो एटम्स है वो हाफ पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, यानी वो पूरे एटम नहीं है लेकिन हाफ है, इसलिए उसको हम बोलेंगे 6 × 1/2। ये 1/2 कहां से आए कि जो 6 फेसिस पे जो 6 एटम्स है वो हाफ पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। सो 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3, सो टोटल हो गया 4। यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पेट लैटिस में कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरह
चौथा जो है वो है एंड सेंटर्ड। यहाँ पे जो एंड में ऊपर और नीचे सिर्फ दो जगह पे ही एटम्स हो गए। फेस सेंटर्ड में टोटल 6 पोजीशन में थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 पोजीशन पर ही एटम्स होंगे, उसको हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड। कई बुक में एंड सेंटर्ड को फेस सेंटर्ड ही बताया जाता है, हमने यहाँ अलग लिखा है एंड सेंटर्ड को। आप देख सकते हैं यहाँ 8 कॉर्नर है, 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पे दो ही एटम्स है फेसिस पे, और वो ऑक्यूपाई करता है 1/2। तो टोटल हो गया 1 + 1, सो हो गया 2, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्फ एंड सेंटर्ड में कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखें क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल के टाइप कितने होते हैं? टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल कौन से हैं? वो है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको बोलेंगे हम सीटी और एचएमटी। क्या बोलेंगे? सीटी और एचएमटी। सीटी और एचएमटी बोलेंगे, सीटी और एचएमटी। सीटी और एचएमटी क्या है? वो इनिशियल्स है, सीटी और एचएमटी, यानी जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो है। सो सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक और टी फॉर ट्राइक्लिनिक। आपको यही याद रखना है, सीटी और एचएमटी। सो क्रिस्टल की टोटल 7 अलग अलग टाइप्स होती है। आपको इसी प्रकार के क्रम में ही लिखनी है। और उसकी एज लेंथ देखते हैं। एज लेंथ यानी कि लंबाई, उनकी बाजुओं की लंबाई, क्रिस्टल की लंबाई। क्यूबिक होती है उसकी होगी A = B = C, और एंगल भी 90 डिग्री से होंगे, यानी अल्फा = बीटा = गामा = 90। अभी टेट्रागोनल में क्या याद रखना है? तो पहले में A = B = C था, तो दूसरे में हम लिखेंगे A = B ≠ C, यानी एक साइड हम ≠ साइन लगाएंगे। तीसरे में क्या लगाएंगे हम? A ≠ B ≠ C, यानी दोनों साइड हम लगाएंगे = की साइन। यही चीज आपको सेकंड टाइम रिपीट करनी है। अब देखें पहले 3 जैसा ही है। A = B = C, A = B ≠ C, A = B ≠ C, यानी ये पहले 3 जैसा ही हुआ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहले को आपने याद रखना है A = B = C। दूसरा में क्या होगा? A = B होगा, बट B ≠ C होगा, यानी कि जो एक साइन है वो = होगा। तीसरे में दोनों ही = साइन आएगी। और ये जो 3 है, पहली 3, वो आपको फिर से रिपीट करनी है। और जो लास्ट बाकी बचा है उसमें कुछ सेम नहीं होगा, इसलिए हमको इसको लिखेंगे A = B = C। एंगल्स में देखें, पहले 3 के एंगल्स सभी के 90 डिग्री से होंगे, अल्फा हो या बीटा हो या गामा। चौथा जो रोम्बोहेड्रल है, वहां पे हम अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री नहीं कर सकते। अगर ये 90 तीनों सेम हो गए तो ये क्यूबिक जैसा हो जाएगा। इसलिए इसका जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री है, पर गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा = बीटा = 90, बट गामा ≠ 90। हेक्सागोनल में क्या होता है? अल्फा और बीटा दोनों 90 है, बट गामा होता है 120। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 है और बीटा 90 नहीं होता। और ट्राइक्लिनिक में तो हमने बताया अभी भी कि कुछ सेम नहीं होता, यानी कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता। और यूनिट में क्या देखते हैं?
तो जो क्यूबिक होता है वो प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस, प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस, उसको हम सिंपल क्यूबिक लेटाइस भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक लेटाइस लिख सकते हैं या प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं, इसको हम प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं, प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस। सो जो क्यूबिक लेटाइस है वो हमें सिंपल क्यूबिक लेटाइस यानी कि प्रिमिटिव बीसीसी भी मिलेगा और एफसीसी भी मिलेगा। उसके एग्जांपल होंगे NaCl और KCl और डायमंड। टेट्रागोनल है वो प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस और बीसीसी भी मिलेगा, इन दोनों में ही ये टेट्रागोनल मिलेगा। उसके एग्जांपल है TiO2 और ZnSiO4। ऑर्थोरोम्बिक जो है वो उसमें हमें चारों लेटाइस देखने को मिलेगी, यानी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी सब लेटाइस देखने को मिलेगी ऑर्थोरोम्बिक में, ये स्पेशल है। इसके एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर और BaSO4, बेरियम सल्फेट। रोम्बोहेड्रल है वो सिर्फ हमें सिंपल क्यूबिक लेटाइस ही देखने को मिलेंगे, P यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस यानी प्रिमिटिव। उसके एग्जांपल है कैल्साइट और क्वार्ट्ज। जो हेक्सागोनल है वो भी हमें सिंपल क्यूबिक लेटाइस एक ही देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल में हमें बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके एग्जांपल है PbI2, Mg, CdS, एडेनो। मोनोक्लिनिक है वो हमें दो लेटाइस में देखने को मिल सकता है, वो है सिंपल और बीसीसी। P यानी प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस और बीसीसी। उसका एग्जांपल है Na2SO4 × 2H2O और कैल्शियम सल्फेट है CSO4 × 2H2O। और लास्ट एक ट्राइक्लिनिक जिसमें कुछ सेम नहीं है, वो सिर्फ एक ही सिंपल क्यूबिक लेटाइस में ही देखने को मिलेगा। उसके एग्जांपल है K2Cr2O7 और CSO4।